हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सर्प सत्र श्रृंखला की अगली कॉमिक्स, यानी समापन अंक सर्प काल का दूसरा और अंतिम भाग। परंतु ये यहाँ पर पहुँचा कैसे और नाग बाबा बचा कैसे, ये ये मुझे रुककर देखना ही होगा। मेरा नाम शिलादित्य है। मैं प्राण त्याग की इच्छा से धरती की एक गहरी खाई में कूदा तो था, पर गिरता गिरता न जाने कैसे इस स्थान पर आ गया। तुम तो एक मानव हो, तिलिस्मी शक्ति से युक्त, इसलिए तुम्हारा वार तालिका पर प्रभावी था। परंतु सर्प देश में तुम आए कैसे, और यहाँ नागों के बीच में रह कैसे रहे हो। इस स्थान पर पहुँचते ही मुझे तिलिस्मी ऊर्जा का आभास हुआ और मुझे लगा कि ईश्वर ने मुझे अपनी भूल के सुधार का अवसर दिया है। कैसी भूल सुधार। मैं अपने पिता द्वारा सिखाई गई इसी विद्या का तिरस्कार करके उनसे विमुख हो गया था, जिसका परिणाम मुझे प्राण तक कर भुगतना था। परंतु फिर मैंने तिलिस्मी शक्तियों से ही अपने लिए छद्म रूप गढ़ा और सर्प देश की परंपराओं से एकाकार होने के लिए एक सर्प कन्या से विवाह भी किया। अब मैं आपकी भांति तिलिस्मी शक्तियों का साधक होने के साथ साथ सर्प देश का ही एक निवासी भी हूँ, और अब तो मैं एक कन्या का पिता भी हूँ। पर तुम अपने पिता के पास वापस क्यों नहीं गए। क्योंकि मेरे जीवित होने का प्रमाण पाते ही एक दुष्ट शक्ति उनके सहित मेरे पूरे परिवार को घातक क्षति पहुंचा सकती थी। परंतु ऐसा करने से सब शांति है। शांति नहीं है, भूलोक पर होगी, परंतु पाताल के सर्प देश में नहीं है। पाताल लोक में मात्र विष सागर ही वास्तविक है, और इस कारण पृथ्वी लोक की सलामती के लिए इसके केंद्र में नाग जाति का वास अत्यंत आवश्यक है। यह पृथ्वी के स्नायु तंत्र के पहरेदार, और इनको यहाँ पर बसाए रखने के लिए तिलिस्मी दुनिया आवश्यक है। तिलिस्मी दुनिया की अनुपस्थिति में सर्प यहाँ से पलायन कर जाएंगे। तब तो आपका जीवित रहना अत्यंत आवश्यक है। नाग बाबा, मैं आपको बचाने के लिए जो भी कर सकता हूँ करूँगा। नाग बाबा को जीवित रखने के लिए अपनी बलि भी दे दोगे क्या। दूंगा। जिस जगत ने मुझे अपनाया है उससे विश्वासघात नहीं करूंगा। आप चमत्कारी हैं, मेरे प्राण अपने में विस्थापित कर लीजिए। यही करूंगा, पर विपरीत रूप में। अपने प्राण तुझ में स्थापित करूंगा। मेरा यह वृद्ध शरीर अब किसी काम का नहीं है। तुझे अवश्य महादेव ने यह समय यहाँ पर भेजा है। तुझे नाग बाबा बनना होगा। बनेगा। बनूंगा नाग बाबा। परंतु नाग बाबा बनते ही तो अपनी पुरानी सभी स्मृति भूल जाएगा। फिर मेरी स्मृति ही तेरी स्मृति होगी। है स्वीकार। सब भूल जाऊंगा मैं। अपनी अपनी प्यारी बेटी अप्सरा को भी। पर मैं ना माना तो ना सर्वदेश रहेगा, न मैं ना अप्सरा। स्वीकार है मुझे नाग बाबा। अप्सरा मेरी पोती है वह। तभी मेरे भवन के तिलिस्म ने उसको रोका नहीं था। पर मुझे मुझे तौसी को बचाना है। वही तालिका का काल भी है और पाताल लोक की तिलिस्मी सृष्टि का रक्षक भी। वेदाचार्य के मानस रूप के देखते ही देखते नाग बाबा का रूप शिलादित में समा चुका था, और नाग बाबा के शरीर के स्थान पर मात्र राख का ढेर बचा था। यानी जिस नाग बाबा से मेरा युद्ध चल रहा है वह नाग बाबा के रूप में मेरा बेटा शिलादित्य है। इस स्मृति से तो सब कुछ सुलझ स्मृति लुप्त हो गई। पूर्ण अंधकार। यह स्मृति यहीं तक रहेगी। खैर, मेरा काम तो हो गया। मुझे एक इसी स्मृति को लेकर बाहर जाना है। पर ये क्या। इस अंधकार को पार करता हुआ कुछ और मेरे पास आ रहा है, और ये पर यह नहीं हो सकता। यह असंभव है। यह नई स्मृति तो अब मुझे ये नई स्मृति लेकर जाना होगा। पर तब मैं शिलादित्य और अप्सरा को भूल जाऊंगा। अब मेरे सामने भी शिलादित्य वाली दुविधा है। अगर मैं इस स्मृति को भूल जाऊं तो फिर न भूलोक बचेगा, न पाताल, न शिलादित्य और न अप्सरा। पर अगर मैं ये स्मृति भूल गया तो मैं नाग बाबा से लड़ता रहूँगा, और शायद तौसी के प्राण भी ले लूँ, और अपने हाथों से ही अपनी पोती को विधवा कर दूँ। परंतु कोई ना कोई निर्णय तो लेना था, और शीघ्र लेना था। विसर्पी, इस बंदी तौसी को जागृत किया तो इसकी शक्तियाँ आस्तिक से मिलकर प्राणघातक हो जाएंगी। हमारे प्राण बचेंगे तब घातक होंगी ना महात्मन। और हमारे प्राण तभी बचेंगे जब तौसी से हमको हमारी इच्छाधारी शक्ति वापस मिलेगी, और वह उसे जागृत करने पर ही संभव है। विसर्पी, अपने अंत का आरंभ देख रहा है ना कालदूत। देख रहा हूँ, पर यह अंत तेरा है आस्तिक। तौसी के जागृत होने से इच्छाधारी शक्ति का पलट प्रवाह शुरू हो गया। तौसी की जागृति का स्तर जैसे जैसे बढ़ता गया, वैसे वैसे नागदीप योद्धाओं की इच्छाधारी शक्ति का भी स्तर बढ़ता गया। पासा पलट रहा था। पर यह नियम है कि पलड़ा एक तरफ झुकता है तो दूसरी तरफ का पलड़ा उठता है।
नागदेव शक्तियों से मुक्त होने से तौसी में बदलाव आ रहे थे और इसका पहला शिकार कालसर्पी होने वाली थी। कालसर्पी? असंभव। कालसर्पी को तो मात्र महादेव के तीसरे नेत्र की अग्नि ही जला सकती है। यूं समझो कि तुम्हारा सामना महादेव की क्रोधाग्नि से ही है कालदूत। वही क्रोध जिसे माँ धरती ने लावे के रूप में अपने गर्भ में रखकर प्राणियों को इससे सुरक्षित रखा हुआ है। तुम क्या समझ रहे थे कि मैं तौसी को मुक्त करने की संस्तुति उसको सुरक्षित रखने के लिए कर रहा था? नहीं, ये मैं तुमको सुरक्षित रखने के लिए कर रहा था कालदूत। ओह, मैं स्वयं महादेव को भी चुनौती दे सकता हूँ। मैं योद्धा हूँ, आस्तिक, पीछे नहीं हटता, पर मैं विजयी हूँ या तौसी। नुकसान मात्र कोबरा घाटी का होगा। ये पहाड़ पत्थरों का एक बेतरतीब ढेर बनकर रह जाएगा। मैं तुम्हारे प्राण बचाने के लिए तौसी को रोकना अवश्य चाहता हूँ, परंतु कोई अवरोध मुझे इसके मानस तक पहुँचने नहीं दे रहा है। तुम पीछे हटोगे नहीं तो मृत्यु को प्राप्त होगे कालदूत। तौसी इसी लावे का अंश है। इसको तो सागर भी नहीं रोक सकता। इसको कोई रोक सकता है तो मात्र अप्सरा। तौसी और अप्सरा का विवाह मात्र संयोग नहीं है। तुम सुनामी के थपेड़े तो झेल गए, लेकिन लावे का विस्फोट नहीं सह पाओगे कालदूत। उसकी तुम चिंता मत करो। अब किसी को इसके मानस तक पहुंचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसको अब मैं बंदी नहीं बनाऊंगा, सीधा दंड दूंगा, और अभी दूंगा मृत्यु दंड। यह देवता भी जानते थे कि कालदूत अगर अपनी पर उतर आए तो मृत्यु भी थरथर कांपती है। इस सृष्टि में कुछ ही प्राणी ऐसे थे जो क्रोधित कालदूत के वेग को थाम सके, और तौसी अग्निधारक होने के बावजूद भी उन प्राणियों में से एक नहीं था। तौसी के अंत के साथ साथ इस युद्ध का अंत भी निकट आ रहा था, पर एक चीज़ और एकदम नज़दीक थी, और वह थी लावा। तौसी की लावे से निकटता लावे में बदलाव ला रही थी। ये क्या, एकाएक मेरा दम घुट रहा है? क्यों? मुझे भी सांस लेने में असुविधा हो रही है, पर हमें नहीं, हम इसके अभ्यस्त हैं। परंतु यह है क्या? ज्वालामुखी की जहरीली वाष्प। वैसे तो ये संतुलित मात्रा में निकलती है, पर तौसी ने इसका स्तर 1000 गुना बढ़ा दिया है। अब ये कहना कठिन है कि पहले कोबरा घाटी के सर्प योद्धा तुमको चीर डालेंगे, अथवा जहरीली वाष्प तुम्हारी आखिरी सांसें भी तुमको लेने नहीं देगी। कई हथियार एक साथ कई गर्दनों पर गिरने वाले थे। दहकती आग के विध्वंसक गोले कालदूत के तीनों शरीरों को पहले चिथड़े करने और फिर खाक करने के लिए बढ़ चुके थे। युद्ध की इस पलटती बाजी ने नागदीप योद्धाओं को चकित होने का अवसर तक नहीं दिया था। शायद इसलिए क्योंकि वह अवसर अब आया था। ये क्या, मेरे अग्निव्यासों को रास्ते से हटा सकने की शक्ति किसमें है? शायद उसी में जिसमें शत्रु के हाथों से शस्त्रों को छीन लेने की भी शक्ति थी, और कोबरा घाटी योद्धाओं को बिना हाथ लगाए परास्त करने की शक्ति भी। बाजी कुछ ही पलों में पलट गई थी, क्योंकि नागदीप का एक योद्धा बढ़ गया था। नागराज आ गया था। नागराज? 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 वह भी लावे के रास्ते से आ रहा है? असंभव। यह तो मात्र तुम कर सकते हो तौसी। ऐसा नागराज कैसे कर पा रहा है? तौसी? तौसी यहाँ पर है, अर्थात मैं सही जगह पर आया हूँ। अब तौसी यहाँ नहीं दिखेगा, बल्कि कहीं नहीं दिखेगा। तू आया नहीं है, बल्कि बुलाया गया है नागराज। तेरी मृत्यु ने नर्क का दरवाज़ा खटखटाया है। नागदीप योद्धा सॉरी नागदीप योद्धा विषाक्त वाष्प से पहले ही धराशायी थे। और नागराज के सर्पों के सटीक मर्मस्थल वारों ने कोबरा घाटी के नाग योद्धाओं को अचेतावस्था में पहुंचा दिया था। अब टकराने को बचे थे तो मात्र 2 ज्वालामुखी, और दशकों में मात्र 2 प्राणी थे, महात्मा कालदूत और ऋषि आस्तिक। टकराव मात्र एक पल दूर था, और इस एक पल में पूरे एक जीवन काल जितना घटनाक्रम बीत जाना था। मैं कहाँ था? हाँ, नाग बाबा के मानस में, और मैं जिस स्मृति को साथ लाया हूँ वह अत्यंत विस्फोटक है। तूने मुझ पर स्नायु तिलिस्म वार किया। अब तुझे जीवित छोड़ना एक बड़ी भूल होगी। तौसी को क्षति पहुंचाने के लिए तुझे पहले जीवित रहना पड़ेगा। तुम तौसी के प्राणों की चिंता करो नाग बाबा। खतरा मुझसे नहीं, किसी और से है नाग बाबा, एक अति शक्तिशाली अस्तित्व से। और वह तौसी को मारने के लिए किसको भेजेगा, इसका अनुमान तक लगाना असंभव है। परंतु कौन है वह शक्तिशाली अस्तित्व धारक, और वह तौसी को क्यों मारना चाहेगा, इसका मुझे पता नहीं। परंतु वह अस्तित्व धारक तिलिस्मी शक्ति का भूखा है, पर तौसी तो तिलिस्म धारक है नहीं। तौसी एक तिलिस्मी यौगिक है,
ब्रह्मांड का अकेला ऐसा प्राणी, सारी कलाओं के जनक महादेव से नागरूप में तिलिस्मी यौगिक लेकर उनकी त्रिनेत्राग्नि से पैदा हुआ है वह। पाताल लोक की पूरी सृष्टि तिलिस्म है। तभी उस अंधकार में एक सूर्य भी है, आकाश भी और पर्वत भी। पूरी सृष्टि है पाताल लोक में, और वहाँ उस नई सृष्टि के सृजन के लिए पर्याप्त तिलिस्मी ऊर्जा है। और उस ऊर्जा से बनी सृष्टि को स्थिर रखने के लिए तौसी जैसे तिलिस्म यौगिक का होना आवश्यक है। उसके अंदर वही शक्ति है जो पहले से महाराज शेषनाग में है, पर उनकी शक्ति समय के साथ क्षीण हो गई है। अगर किसी ने तौसी की आत्मा को हर लिया तो उस धारक के पास नई सृष्टि बना सकने योग्य प्रचंड महाशक्ति होगी। समझ गया। यह अत्यंत भयभीत करने वाली सोच है। तौसी को बचाना होगा। किससे, ये मुझे अभी पता नहीं। चलो फिर वेदाचार, मुझे उस शक्तिशाली अस्तित्वधारी का सामना करने की उत्सुकता हो रही है। तौसी कहीं पर भी हो, यह नागदंड द्वार हमको सीधा उस तक ले जाएगा। अकेले जाओगे नाग बाबा? इसको साथ लेकर नहीं जाओगे? कालचक्र, तू यहाँ कैसे और किसे लेकर जाना है? इसे। और ये जिद कर रही है कि आपके साथ तौसी तक जाएगी, हमको साथ लेकर। अप्सरा, तो ये तुम्हारा षड्यंत्र है नागमणि। और मेरी तो मात्र वह नैनो चिप है जो तौसी के ब्रेन में फिट है। उसको मैं निष्क्रिय कर दूंगा मूर्ख, पहले भी कर चुका हूँ। इस बार ऐसा प्रयास मत करना, निष्क्रिय होते ही वो नैनो चिप बम बन जाएगी। सोचो, तौसी के दिमाग में अगर विस्फोट हुआ तो पहले तुम्हारे सिर के चीथड़े उड़ेंगे नागमणि। तुम्हारे पास विज्ञान की नैनो शक्ति है तो मेरे पास तिलिस्म की पिको पावर है। अगर तुमने तौसी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया तो तुम्हारा सिर भी नहीं बचेगा। आप दोनों सोटांगी और शीतनाग के साथ आगे बढ़िए वेदाचार। मैं इनसे अप्सरा को स्वतंत्र कराता हूँ। सोटांगी और शीतनाग के शरीर में पाताल विष भी है। ये तौसी को काबू करने में मददगार सिद्ध होंगे, पर नागमणि को तिलिस्मी रुद्राक्ष से कोई नहीं बचा पाएगा। अब वह धीरे धीरे तुम्हारी खोपड़ी में धंसता जाएगा और फिर तुम्हारा मस्तिष्क मेरे आदेश का गुलाम होगा। फिर मैं तुमको पहला आदेश अप्सरा को स्वतंत्र करने का दूंगा, और मैं तुझे आदेश दूंगी नागमणि को छोड़ने का। मिस किलर, तू भी कुछ नहीं कर पाएगी। और मैं नगीना नागमणि को तो मैं बचा लूंगी, पर तुझे कौन बचाएगा फेसलेस? अति आत्मविश्वास फेसलेस को डुबोने वाला था। सर्प द्वार बंद हो चुका था। फेसलेस की सहायता कर सकने वाले सभी मददगार सर्प द्वार के पार जा चुके थे, परंतु वह अभी भी रास्ते में ही थे। और वे दो शक्तिपुंज पृथ्वी के गर्भ के लावे पर तैरती विवर्तनिक प्लेटों की तरह आपस में टकरा रहे थे। मैं सही जगह और सही समय पर आया हूँ। तेरी सारी घृष्टता का उत्तर तुझे अभी मिलेगा और यहीं मिलेगा। महादेव का लाख लाख धन्यवाद है कि उन्होंने तुझे लावे से बचा लिया, अन्यथा मैं तेरे प्राण लेने के सुख से वंचित रह जाता। पर घबरा मत, मैं तेरे प्राण निकालने में अधिक समय नहीं लूँगा। संपूर्ण धरा थर्रा रही थी। बस मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि तू लावे की धधकती अग्नि से राख क्यों नहीं हुआ। जब मैं तेरी चिता इस धधकते लावे को बनाऊंगा तब तू लावे से स्वयं पूछ लेना, पर उसके लिए तुझे थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि चिता पर जाने की पहली शर्त ये होती है कि चिता पर जाने वाला मृत हो। तेरी तौसी का शरीर नागों के असहनीय बोझ के नीचे दबता भी चला गया और असंख्य नागों की कुंडली में कसता भी चला गया। इस अकल्पनीय दबाव के नीचे से अगर कुछ निकल सकता था तो सिर्फ तौसी की जान। तेरी कई हड्डियां तो चूर चूर हो चुकी हैं, अब बची हड्डियों का सुरमा सरपरस्ती का शिकंजा बना देगा। सॉरी तौसी, बात तो तेरी चिता की थी, पर मुझे तेरी कब्र बनानी पड़ गई। अरे ये पत्थर हिल कैसे रहे हैं? सिर्फ हिल नहीं रहे, उड़ भी रहे हैं, टूट भी रहे हैं, जैसे कोई इनको अंदर से रगड़ कर तोड़ रहा हो। पर क्या मिल मेरे शरीर में बसने वाली शक्ति अष्टधस से इसका भुजा चक्र किसी भी अवरोध को काट सकता है, तोड़ सकता है, चूर चूर कर सकता है, धूल बना सकता है और मृत बना सकता है। तुझे तो चिता तक नसीब नहीं होगी नागराज, कब्र तो दूर की बात है। अब तू हवा में उड़ता नजर आएगा चिथड़े चिथड़े होकर। तेरे पास अष्ट चक्र है तो मेरे पास भी चक्रवाती सर्प है। मुझ तक पहुंचने से पहले ये तेरे अष्ट चक्रों को कई टुकड़ों में बांट देगा। अवश्य, पर पहले ये तेरे शरीर से बाहर तो आए। सच में? पर कैसे? अपने पीछे देख, तुझे मेरी चुंबक ध्वज शक्ति ने पकड़ रखा है। इसकी पकड़ रहते कोई भी शक्ति तेरे शरीर से बाहर नहीं आ सकती, और तू इससे छूट नहीं सकता। अष्टजद अब नागराज की खाल को रगड़ रगड़ कर उतारने के लिए एकदम नज़दीक आ गया था।
और उसी समय नागराज का धोबी पाट दांव खाकर चुंबक ध्वज अष्टध्वज की भुजाओं से टकरा गया। अब अष्टध्वज स्वयं को चुंबक ध्वज से छुड़ा नहीं सकता था और चुंबक ध्वज उसके घूमते चक्र को रोक नहीं सकता था। अब प्रहार करने का अवसर नागराज का था। नागराज के असंख्य सर तौसी पर टूट पड़े। दो शक्तियां कम होने से तौसी को कमजोर मत समझ नागराज। तौसी के अंदर ज्वालामुखी की शक्ति है। न जाने कैसे तू लावे से बच गया, लेकिन तौसी की अग्नि के समक्ष तो लावा भी नहीं टिक सकता। ऐसे घावों से नागराज को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुझे फर्क पड़ेगा। अब तेरा हाथ नागराज के शरीर से तेरी जान निकलने के बाद ही निकलेगा। नागराज के साथ तौसी का शरीर तेजी से उस भाले सी नुकीली चट्टान की तरफ गिरने लगा, पर तभी वह चट्टान अपने आप टूटकर जा गिरी। ये कैसे? ये कैसे? आराम से सोच नागराज, समय ही समय है तेरे पास, क्योंकि पकड़ ध्वज की पकड़ से तुझे सिर्फ मृत्यु ही बाहर निकाल सकती है, जो तुझे अदृश्य ध्वज देगा। ये तो धारदार अस्त्र है, ये मुझे क्षति पहुंचा सकते हैं। यही योजना है नागराज, तुमको टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की। तो तुम अदृश्य ध्वज को देख ही नहीं सकते, और तुम अदृश्य ध्वज को देख ही नहीं सकते तो उस पर वार क्या करोगे? सच कहा। बस देखना है कि वह नागराज की विश्वंकार में सांस ले पाता है या नहीं। वह सांस तो लेता है ना? लेता है। यानी तेरे भाग्य में हड्डियां टूटकर मरना ही लिखा है। सच में? एकदम सच। और मुझको तेरे चक्रवाती सर भी काट नहीं सकते। चक्रवाती सर तुझे काट नहीं सकता, पर तुझे घुमा तो सकता है ना। अब यही प्रचंड घूर्णन शक्ति तुझे उठाकर मुझसे दूर फेंक देगी। बाय बाय, टाटा, खत्म, गया। तेरे 4 प्यादे चले गए तौसी। अब संभाल मेरे वार को, मेरे सैकड़ों ब्लेड सर्पों को। तेरे सैकड़ों सर्पों के लिए त्रिध्वज की नेवले सी शक्ति ही पर्याप्त है। अब आवश्यकता मध्यस्थों की थी, शक्तिशाली मध्यस्थों की। अरे, नागराज को बचाना होगा। तौसी, दूर हटो नागराज से। नाग बाबा, आप पर आप आप नागराज का साथ क्यों दे रहे हैं? यह नाग बाबा। तौसी, पर अरे, रुक जा दुष्ट। दादा वेदाचार, आप यहाँ? पर मुझ पर वार क्यों? तू जानता है क्यों? अगर जान गई हो वेदाचार, तो जान भी दे भी दो। वेदाचार इस वार के लिए सतर्क थे, परंतु नाग बाबा नहीं थे। अरे कायर, नागराज ने मुझसे डर कर नाग बाबा पर वार किया है। नाग बाबा, नाग बाबा। ये नाग वार नहीं, तांत्रिक वार है तौसी। कुछ गड़बड़ लगती है। नाग बाबा को तुरंत कोबरा घाटी ले जाकर औषधि देनी होगी, अन्यथा इनके प्राण नहीं बचेंगे। इनकी हालत बिगड़ रही है, जो करना है जल्दी करना होगा। मेरा सिर्फ खून ही नहीं, पूरा शरीर खौल रहा है। भयंकर मौत दूंगा मैं नागराज को। नहीं, नागराज के अंदर अब कोई और शक्ति है। अब नागराज और नागदीप के सर्प आततायी युद्ध से मारे नहीं जा सकते। अब बस एक ही रास्ता है, अंतिम रास्ता, सर्प सत्र। सर्प सत्र अर्थात? सर्प सत्र एक सिद्धि यज्ञ है। इसमें जिस नाग का आह्वान किया जाएगा उसको अग्निकुंड में गिरकर भस्म होना ही पड़ेगा। यह महाभारत काल में हुआ था और अब इस सृष्टि में ये दूसरी बार होगा। यज्ञ की तैयारी करो अनुचरों। आज का सर्प सत्र इन नागों के लिए सर्पकाल बनकर आएगा। मैं तो मात्र तौसी से मिलने आया था, पर तूने मुझे तुझको भी नष्ट करने पर विवश कर दिया है। मैं नष्ट करने के लिए कोई वस्तु या भवन नहीं हूँ। तिलिस्म ज्ञाता वेदाचार्य हूँ, और मेरे रहते तू किसी भी माध्यम से इस लोक में वापस नहीं जा सकता। तू तो बस एक प्यादा है, G18 तेरे पीछे कोई और है। मैं प्यादा कभी नहीं था, मैं हमेशा से राजा था। बस कमी थी तो एक रानी की, जिसके लिए मैंने एक दो नहीं बल्कि 18 जन्म लिए। फिर चाहे उसके लिए मुझे नागराज की बलि क्यों ना लेनी पड़े। तंत्रता, तेरी झलक मुझे नाग बाबा की स्मृति में मिल गई थी, पर तू नागराज के शरीर में घुस कैसे पाया, यह रहस्य मुझे जानना है। अब तुमको जन्म मरण के इस चक्र से मुक्ति मिलने वाली है G18। नागू, तुम यहाँ? तू कौन है? मैं वही हूँ जिसे नागराज समझकर तुमने बायां दर्पण में कैद किया था, पर मैं तेरे होशो आवासों में आज़ाद करने वाला हूँ। तुमने तो इसको बहुत आसानी से परास्त कर दिया नागू। पर तुम यहाँ आए कैसे? तुमको ही ढूंढते हुए आया था। मैं इससे पहले लड़का इसकी कमजोरियाँ जान गया था, इसलिए इसको चुटकियों में निपटा दिया। अब मुझे अपने शरीर में प्रवेश करने की अनुमति दो। अब हमको शीघ्र अतिशीघ्र सतह पर पहुंचना है। वहाँ तौसी ने पल्ले ढा रखी है। ये तुमको कैसे पता नागू?
सब ये सब बाद में बताऊंगा। हम लावा नदी से जाएंगे। मेरी मणि शक्ति तुमको सुरक्षित रखेगी। मणि शक्ति? पर तुम मणि सहित मेरे शरीर में प्रवेश कैसे कर गए नागू? अभी तो उसी पर ध्यान लगाओ नागराज, बाढ़ में मुझसे पूरा किस्सा सुन लेना। ठीक है नागू, लावे से मेरा सिर भारी सा लग रहा है, पर तौसी मुझसे बचेगा नहीं, क्योंकि अब मैं नागराज पर काफ़ी हद तक नियंत्रण पा चुका हूँ। अब मुझे तिलिस्म शक्ति के लिए तौसी की आत्मा चाहिए, उसकी तिलिस्मी शक्ति, मेरा तंत्र और नागराज का शरीर। इससे अधिक मुझे और क्या चाहिए? नागराज के मुख से ये कौन बोल रहा है वेदाचार? तंत्र ज्ञाता तंत्रता। नागराज ने इसको तंत्रगढ़ के मायावी चित्र में कैद किया था, परंतु ये चित्र गिरते गिरते अवश्य पाताल तक जा पहुंचा होगा, और अब यह नागराज के जरिए तौसी को मारना चाहता है। पहले ये वही शक्तियाँ मेरे बेटे शिलादित्य से पाना चाहता था, अब ये मौत पाएगा। शीतनाग कुमार, तंत्रता की कहानी को हम सब जानते हैं, इसको नागराज के शरीर में ही मारना होगा। तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं उस नागू के अंदर हूँ जो नागराज के अंदर है। अब तो काम और आसान है। शीत के कारण नागराज सुप्तावस्था में चला जाएगा, और तब हम तुमको नष्ट करने का उपाय ढूंढ लेंगे। सपने कभी सच नहीं होते बच्चे। सर्प सत्र आरंभ करें महात्मा आस्तिक। बस अब सबसे पहले इस सर्प सत्र में नागराज की आहुति डालिए। यह संभव नहीं है तौसी, शुरुआत छोटे सर्पों से करनी होगी। नागराज और कालदूत जैसे सर्पों की बलि पूर्णाहुति पर दी जाती है। इस बचकानी कैसे तू मुझे रोकेगा शीतनाग, उस शक्ति को जो लावे को बादल बनाकर अग्नि सर्पों की बारिश करा सकता है? आह! सुन वेदाचार, जब दशकों तक गिरते गिरते मैं पाताल लोक पहुंचा तो मुझे असीम तिलिस्मी शक्ति का आभास हुआ, परंतु मैं तंत्रगढ़ से बाहर निकल नहीं सकता था, और बगैर उनकी इच्छा के जिन्होंने मुझे तंत्रगढ़ में कैद किया था, और वे नागराज और नागू थे। नागराज पर वश पाना मुश्किल हो सकता था, इसलिए मैंने नागू पर ध्यान केंद्रित किया, और तब हुई मेरी योजना की शुरुआत मैंने G18 से की। उससे अप्सरा और तौसी में ऐसी दरार डलवाई कि अप्सरा नागराज के क्षेत्र सतह पर जा पहुंची। तौसी को भी पीछे पीछे वहां पहुंचना ही था। अब पाताल खाली था, अब नागू को बुलाना था, और वह नागराज के पीछे ही पीछे आता। इसके लिए मैंने नागमणि का सहारा लिया, और फिर परिस्थितियाँ अपने आप बनती चली गई। भाग्य मेरा साथ दे रहा था। हाँ, ये नागदीप वाला हादसा मेरी योजना में नहीं था, पर भाग्यवश इस हादसे ने भी मेरा ही साथ दिया। कोशिश कर कि अब भी भाग्य तेरा साथ देता रहे। देता रहा तो आसान मौत मिलेगी तुझे तंत्रता। तंत्र चीर चला नागराज के शरीर में घुसे हर बाहरी प्राणियों को नष्ट कर देगा, अशरीरी या शरीरी, और तेरा तंत्र से रोक नहीं सकता। नहीं, नागराज को मेरे रहते कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। सोडांगी, तुझ में तंत्र चीर चला को स्पर्श करने की भी शक्ति कहाँ से आई? असंभव। सोडांगी नहीं, अप्सरा हूँ मैं। तू अप्सरा हो या फिर सोडांगी? सोडांगी मेरे रूप में उसी कार पार्किंग में है। यह भारती का नागमणि पकड़ने का प्लान था, पर मेरे रहते नागराज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बाहर से या अंदर से। अरे ये क्या? कौन सर्पों को खींच रहा है? उधर देखिए, कोबरा घाटी में से धुआं बाहर आ रहा है। यह सर्प सत्य हवन का धुआं है। आस्तिक युद्ध में जीत नहीं पाया तो अब यज्ञ कर रहा है, सर्पों को भस्म करने का यज्ञ। इसमें जिस सर्प के नाम से आहुति पड़ेगी वह अपने आप खिंचकर हवन कुंड में जा गिरेगा, पर मैं नागदीप योद्धाओं को भस्म नहीं होने दूंगा। ये क्या? मैं गलत आह्वान कर ही नहीं सकता। फिर सर्प हवन कुंड तक आ क्यों नहीं रहे? अगर ऐसा ही होता रहा तो कुंड की अग्नि बुझ जाएगी। महात्मा कालदूत ने कोबरा घाटी का प्रवेश द्वार रोक रखा है, सर्प पार नहीं आ पा रहे हैं। अद्भुत है, यज्ञ बल से दो दो हाथ मात्र कालदूती कर सकते हैं, परंतु मुझे डर है कि अगर ऐसा कुछ पल और रहा तो कोबरा घाटी की मोटी शिलाएं ढह जाएंगी। आपकी जिह्वा पर माँ सरस्वती विराज रही हैं ऋषिवर। उफ, इस व्यवधान ने यज्ञ की शक्ति क्षीण कर दी है। हवी डालते रहिए मुनिरास्तिक, मैं कालदूत को रोकता हूँ। रोकनी तो मुझे तेरी सांसें हैं तौसी, अपने और तेरी आत्मा के बीच खड़े तेरे शरीर को हटाना है। अब तो पहले नागराज का ही आह्वान करना पड़ेगा। ओम ह्रीं क्लीं नागराज सर्पे आह्वानम। नागराज के नाक खींचने लगे। शुरुआत रक्षक सर्पों से हुई, यह अंत की शुरुआत थी, पर तौसी का इरादा नागराज को दूसरा ही अंत देने का लग रहा था। लेकिन बस, अप्सरा, अप्सरा, आखिर नागराज के साथियों को तुमको सतर्क करना ही पड़ा। मैं कभी उनकी कैदी थी ही नहीं। तुम इतने दिनों बाद मुझसे मिली हो,
न जाने क्यों क्रुद्ध होकर चली गई थी, और आज मिली हो तो इतना शुष्क व्यवहार कर रही हो क्यों? ये बातें हम बाद में करेंगे, अभी तुम नागराज से दूर हटो। ये तुम क्या कह रही हो? तुम इसे बचाना क्यों चाहती हो? क्या ये सचमुच? चुप रहो, बस इतना जान लो, मैं नागराज को नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी। तंत्रता नागराज पर काबू पाता जा रहा है, तौसी नहीं तो इसको रोकेगा कौन? रोकेगा, रोक रहा है, इसलिए मैं नागराज को क्षति पहुंचने नहीं दे सकती। कौन रोक रहा है अप्सरा? स्पष्ट संकेत आ रहा है मुझ तक। नागराज के शरीर के अंदर एक महाबली योद्धा तंत्रता से लड़ रहा है। कौन? तू है। कौन जो तंत्रता का रास्ता रोक रहा है? हट जा, मैं तेरे प्राण बख्श दूंगा। प्राण बख्शने का अधिकार मात्र मेरे पास है। रोक दे ये विनाश और समर्पण कर दे। ये क्या हो रहा है गुरु आस्तिक? आह्वान के बावजूद भी नागराज के सब आ क्यों नहीं रहे? मुझसे ही टूटी हुई है। नागराज नाग मानव नहीं, मानव नाग है। उस पर सर्प सत्र के मंत्र निष्फल हैं। फिर तो उसे मुझे ही रोकना होगा। तौसी, मैंने तुमको अपने पिता के लिए क्षमा कर दिया है, परंतु नागराज को अगर क्षति पहुंचाने की सोचोगे तो तुमको अप्सरा से टकराना पड़ेगा। क्यों अप्सरा, क्यों? क्या लगता है नागराज तुम्हारा? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारी संतान का पिता हूँ। नागराज भी मेरी संतान का पिता है। वह धर्म पिता है, रक्षा कर रहा है वह हमारी संतान की। नागराज ने टनी को अपने शरीर के अंदर सुरक्षा दी है। टनी रोक रहा है नागू के शरीर में मौजूद तंत्रता को, और इस भीषण टकराव की पीड़ा झेल रहा है नागराज। तू आखिर है कौन जो इस आयु में मृत्यु को बुला रहा है? तौसी पुत्र टनी हूं मैं। तूने सत्य कहा कि मैं मृत्यु को बुलाता हूं, परंतु अपने दुश्मनों के लिए। अब रास्ते से तू हटेगा, मैं नहीं। वाह ईश्वर, मुझे पता ही नहीं था कि तू भी मेरे साथ है। तूने तौसी को मुझसे दूर किया तो उसके पुत्र को भेज दिया। वाह, अब तो मुझे तिलिस्मी उत्प्रेरक इसी से मिल जाएगा। ये तौसी का पुत्र जो है। आह! बाहर स्थिति बिगड़ रही है। तंत्रता नागराज पर काबू पा रहा है। अब ये जो भी करेगा वह विनाशकारी होगा। हा 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 हा। सुना है जुपिटर पर एक ऐसा तूफान घूमता है जो आकार में पृथ्वी के बराबर है। वह तूफान अगर पृथ्वी पर आ जाए तो नागराज के तंत्र शक्ति से युक्त असंख्य सर्प आकाश में जाकर एक भीषण चक्रवात का निर्माण करने लगे, जो आकार में शनय शनय एक महाचक्रवात का रूप धारण करने लगा। यह आंधी तो तेज होती जा रही है, इसमें तो हम पत्तों की तरह उड़ जाएंगे। सर्प सत्र यज्ञ की अग्नि मंद पड़ रही है। यह कैसी शक्ति है जिसके चक्रवात की वायु गति शिलाएं तक तोड़ रही है? यह भीषण चक्रवात तेजी से पूरी धरती को अपने आगोश में लेने लगा। मानव निर्मित गगनचुंबी अट्टालिकाएं उसके असीम वेग के सामने टिक नहीं पा रही थी। टनी, जल्दी कुछ करो। नागराज, मैं असफल रहा। मैं इसके तंत्र को रोकता हूँ, समेटता हूँ, पर यह फिर से बिखर जाता है। मेरे पास इसको बंदी बनाने का कोई साधन भी नहीं है। नागू की मणि शक्ति तंत्रता के बल को कई गुना बढ़ाती जा रही है। अरे टनी, ध्यान से सुनो। एक तरीका है, हमें दूसरा अवसर नहीं मिलेगा। और फिर सब शांत हो रहा है, अर्थात नागराज ने तंत्रता पर काबू पा लिया है। पर कैसे? ऐसे। तुमने तंत्रता को मणि में बंदी बना लिया? मैं तो स्वयं तंत्रता के वश में था। यह काम टनी का है। टनी? पर तू नागराज के शरीर में पहुंचा कैसे? मैं घायल था। नागराज ने मुझे अपने शरीर में रखकर अपने नागों से मेरी शुश्रूषा करवाई। तुम घायल थे, पर कैसे? टनी तौसी को पूरा घटनाक्रम सुनाता चला गया। और इसी कारण अप्सरा मुझे बार बार रोक रही थी, और मैं तुम पर वार कर रहा था। मैं तो तुमसे क्षमा मांगने की योग भी नहीं हूँ। तुमने जो सही समझा वही किया। तौसी, मैं भी तो स्वयं के पूर्ण नियंत्रण में नहीं था। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए नागराज, ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद है। हाँ विसर्पी, परंतु तुम सब यहाँ कैसे? नागदीप इस घटनाक्रम में कैसे उलझ गया? विसर्पी ने नागराज को सारा हाल सुना दिया। सब नियति का खेल है, पर मुझे विश्वास है कि नागदीप भी जल्दी ही लहरों से ऊपर आ जाएगा। और जब तक ऐसा होता है तब तक आप सभी नागदीप वासी हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। अवश्य मित्र, मुझे गर्व है कि तुमने अपने मूल्यों को मित्रता से ऊपर रखा। अब हमको तंत्रता की स्थायी कैद का प्रबंध करना होगा, जहाँ पर वह किसी भी चैतन्य प्राणी के संपर्क में आ ही ना सके। उसके लिए सबसे अच्छी जगह यह लावे का सागर है। इसके अंदर तंत्रता को कोई भी चैतन्य प्राणी मिल ही नहीं सकता। मेरा नाम तालिका है तंत्रता, और मैं तुमको इस मणिबंध से स्वतंत्र कर सकता हूँ। तुम मुझे जानते हो?
सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हें जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उसको भी जानता हूँ। ये सब अचानक कहाँ लुप्त हो गए? पता नहीं, पर कुछ गलत हो रहा है। जो गलत हुआ है उसको तुम्हें सही करना है। मणि बंध से आज़ाद होने के लिए कुछ भी करूँगा मैं। बताओ क्या चाहते हो तुम? वही जो तुम चाहते हो, तौसी की आत्मा। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पर फिलहाल समाप्त है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स की किसी अगली कॉमिक्स में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।